अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल। आज आपको दिखाते हैं कि ईईजी यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कैसे किया जाता है और उसको करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट किया कैसे जाता है। सबसे पहले हमने जिस तरह के ईसीजी की लीड लगाते हैं इसी तरह हम लीड लगाएंगे V1 V2 V3 V4 और जो है लेंथ लीड। तो जैसे कि आपके सामने लग रही हैं ये तमाम लीड जो है, जिस तरह के हम ईसीजी की लीड्स लगाते हैं वैसे ही हम सारी लीड्स लगाएंगे और जैसे ही लीड्स लग जाएंगी तो इसकी सारी जिस तरह के हमारे ईसीजी के ऊपर शो होती हैं वो सारे जो ग्राफ है हमारा वो स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। ग्राफ का आपको पता है जैसे कि हमारे ईसीजी की मशीन के ऊपर आता है सारा, इसी तरह जो ईईजी टेस्ट है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, इसी तरह इसी की तमाम लीड्स जो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको दिखाते हैं ये, जैसे कि आपके सामने ईसीजी जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है और इसके ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस सेलेक्ट की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमारा बीपी जो है हम उसको लिख लेते हैं। इसी तरह हमारा जो टेस्ट है वो स्टेज वाइज जो है आगे चलना शुरू हो जाता है। हर 3 मिनट के बाद हमारी स्टेज जो है वो चेंज हो जाती है और स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके सामने ही ईसीजी सारी आ रही है। तो अभी जो है हम टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ट्रेडमिल, जैसे कि आपको पता है ये हमारी पहले ईसीजी का प्रिंट आ गया है, तो अब हम ट्रेडमिल को जो है वो चलाना शुरू कर देंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि ट्रेडमिल हमारा चलना शुरू हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे कि कदम आगे को बढ़ाते हैं और ट्रेडमिल जो हमारा है वो पीछे की तरफ चलता है। तो जैसे जैसे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है और साथ ईसीजी हमारी शो होती रहती है, तो इसमें होता यही है कि अगर कोई पोशीदा मसला हो तो काफ़ी हद तक जो है वो ईसीजी के ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाता है, यानी कि ईसीजी की चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं और अगर कोई मसला हो तो वो इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलना शुरू करवाते हैं। 3 मिनट के बाद जो है इसकी स्टेज 2 स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी सी स्पीड जो है उसकी बढ़ जाती है। तो इस तरह आपको आगे जो है वो स्टेज के ऊपर दिखाएंगे। साथ आप देख रहे हैं काउंटिंग शुरू हो गई है, 48 सेकंड हो गए, 50 सेकंड्स हो गए। इसी तरह हमारा हार्ट रेट जो है वो भी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, अब 146 पे चला गया है। रिड्यूस जो है अभी तक जो हमारी स्पीड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। टारगेट मैक्सिमम जो हमारा है वो 157 तक है कि हम हार्ट रेट लेके जाएंगे। अभी देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा हार्ट रेट ऊपर जाना शुरू हो गया। इस दौरान अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो या जिस कह लें कि आप सीने में जो है वो भारीपन महसूस हो तो हम ये टेस्ट रोक देते हैं। यानी इससे का मतलब ये होता है कि जो भी पोशीदा मसला है वो सामने आना शुरू हो गया है। अब देख रहे हो ट्रेडमिल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्किंग में है, अपना काम कर रहा है और ईसीजी जो है वो सामने चल रही है। अभी तक तो ईसीजी नॉर्मल चल रही है, मज़ीद आगे जब स्पीड बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा कि आगे क्या चलता है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने है कि हमारा स्टेज 1 जो है कंप्लीट हो गया है और हमारा हार्ट रेट 146 तक पहुंचा है। अब हमारा जो ट्रेडमिल है उसका थोड़ा सा स्पीड भी जो है बढ़ गई है और सामने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर स्टेज 2 आ गया है। ये हमारी तीसरी इसी चीज़ में निकल आई है। तो ये प्रिंट आउट हमें बताते हैं कि इस टाइम इस पेशेंट की कंडीशन क्या थी। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे जो है ट्रेडमिल की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अब थोड़ी सी रफ्तार तेज़ हो गई है और इसी चीज़ के ऊपर अगर कुछ चेंजेस होंगी तो वो आना शुरू हो जाएंगी। स्टेज 2 शुरू हो गया, स्टेज 2 का टाइम जो है वो शुरू हो गया।
अब हमारा हार्ट रेट जो है 162 तक चला गया है। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारा टेस्ट होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन हम पेशेंट को कम से कम भी जो है 5 से 6 से 7 मिनट जो है चलाते हैं, ताकि कोई भी पोशीदा मसला हो तो वो इसके सामने आ जाए। तो स्टेज 2 हमारी जारी है, तो आगे आपको स्टेज 3 भी दिखाएंगे। अभी तक जो है ECG में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं आई और पेशेंट को भी कोई मसला नहीं हुआ, ना से कोई चेस्ट पेन हुई है, ना से कुछ कोई हैवीनेस महसूस हुई है। थोड़ा सा जो SOB होता है, SOB इसलिए होता है कि जाहिर सी बात है, जब बंदा तेज़ से चल रहा होता है तो उसका सांस थोड़ा सा जो है वो फूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट को जो सांस फूलना जो होता है वो और होता है, इसको हम सांस फूलना कहते हैं, SOB नहीं कहते, जिसमें हमारी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, ये वो नहीं है। जस्ट कह लें कि आप तेज़ चलने। जी तो दोस्तों, जैसा कि हमारी स्टेज 3 स्टार्ट हो गई है, उसके काउंटडाउन शुरू हो गया, ऊपर स्टेज 3 आ गई और स्पीड जो है थोड़ी सी और मशीन की बढ़ गई है, यानी थोड़ा सा और पेशेंट को तेज़ चलना पड़ता है। इससे थोड़ा सा जाहिर सी बात है सांस फैलना और शुरू हो जाए। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पिछली स्टेजेस में कोई मसला हिडन था, सामने नहीं आया, तो जैसे जैसे हार्ट रेट ऊपर जाएगा तो अगर कोई हिडन मसला होगा तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अभी तक जो है कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं हुई और पेशेंट जो है सेफली अपना टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब देख रहे हैं कि जो है ट्रेडमिल की रफ़्तार जो है वो तेज़ हो गई है और पेशेंट को थोड़ा सा और स्पीड से चलना पड़ रहा है। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने है स्टेज 3 जो चल रही है, हमारा हार्ट रेट जो है 178 तक चला गया है, BP 130/90 तक है, जो स्टफ स्टेबल है। स्टेज 3 जो है इसकी काउंटडाउन स्टार्ट है, तो अल्लाह खैर करे अभी तक जो है कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं हुई। अगर होती है तो इन टाइम जो है वो ECG के ऊपर क्लियरली शो हो जाती है। स्टेज 3 कंप्लीट हो गया, हमारी रिकवरी लग गई। रिकवरी में ये होता है कि जो ट्रेडमिल है वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाता है और इस रेस्ट पोजीशन में जो है हम कम से कम भी 2 से 3 ECGs जो है वो निकालते हैं प्रिंट। जैसे जैसे हमारा हार्ट रेट नीचे आता है तो साथ साथ जो है वो मशीन अपने प्रिंट निकालती जाती है कि उस टाइम जो है वो हार्ट रेट की क्या रफ्तार थी या दिल की क्या पोजीशन थी। आप देख रहे हैं कि हार्ट रेट नीचे आना शुरू हो गया है और हमारे प्रिंट आउट जो है रिकवरी के वो आ रहे हैं। इसी तरह हमारे सारे प्रिंट जो है वो निकल आएंगे, ठीक है। और अभी तक जो है टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई चेस्ट हैवीनेस नहीं हुई, कोई चेस्ट पेन नहीं हुई। तो मतलब डाउट जो है वो क्लियर हो गया कि खुदा ना खास्ता कोई मुझे हार्ट का इशू तो नहीं है। समटाइम लोगों को ऐसे एंग्जाइटी हो जाती है कि मुझे कोई हार्ट का इशू हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को जो है कोई मसला नहीं है। रिकवरी के हमारे जो है वो टाइम पूरा हो रहा है, रिकवरी का भी हमारे 3 मिनट होते हैं। तो 3 मिनट के बाद जो है हम टेस्ट एंड करेंगे। एंड करके जो फाइनल जो रिपोर्ट है हमारे ETT की, यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट की, वो भी आ जाएगी। अभी जैसे ही हमारा काउंटडाउन कंप्लीट होगा तो हम टेस्ट एंड कर देंगे और एंड करने के बाद हम इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो प्रिंट कर लेंगे। जी तो हमारी फाइनल रिपोर्ट जो है वो आ गई है।
तो फाइनल रिपोर्ट हमारी प्रिंट आउट हो रही है, अभी प्रिंट आउट के सामने आ जाएगी। तो ये हमारे जो टेस्ट है वो कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट देख के अपना ओपिनियन देते हैं कि इस पेशेंट को आया का दिल का मसला है या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।